हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबको संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग आज देखेंगे नया क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का नया क्वेश्चंस ये रहा आपके स्क्रीन पर होगा, गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि अमित और भानु किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित और भानु किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह बीमार हो जाते हैं तो वह अपनी कार्यक्षमता का 45% तथा 90% ही कार्य कर पाते हैं। तो बताएं कि पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, या पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। मतलब समझिएगा यहाँ पर गाइस, अमित को मैंने ए एज्यूम कर लिया। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे सब कोई। अमित को ए और भानु को मैंने बी एज्यूम कर लिया। यह कह रहा है कि यह 9 दिन में काम करता है बंदा और यह 18 दिन में काम करता है, राइट। 9 दिन और 18 दिन। तो गाइस 9 और 18 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा? 18 आ रहा होगा। 9 दूनी 18 और 18 का 18। तो यह हो गया गाइस इनकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, राइट। अब यह बोल रहा है कि अगर ये बीमार हो जाते हैं तो इनकी क्षमता, जो काम करने की जो क्षमता है वह ए का 45% हो जाता है। मतलब क्या कि 2 का अगर मैं 45% निकालो गाइस तो 9 पचे 45, 20 पचे 100, कट गया, यानी कि 9/10 आ जाएगा। यह ए के लिए हुआ। अगर मैं बात करता हूँ गाइस बी के लिए, तो बी के लिए आप देख पा रहे होंगे एफिशिएंसी कितनी है इसके, 1। और यह बोल रहा है 90% हो जाता है। 90% मतलब 90/100 कट गया, सीधे हो जाएगा 9/10। अब अगर मैं दोनों के इकट्ठे एक ही साथ निकाल दूं एफिशिएंसी, तो गाइस ए और बी का कितना निकलेगा? 9 9 18/10। ये इनका एफिशिएंसी निकल जाएगा। क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि इसका अगर मैं डिनोमिनेटर चेक करूं तो 10 और 10 एलसीएम बराबर होगा, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18/10। अब यही पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या कि जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम है कितना आपका? 18। 18 को डिवाइड कर दो कितना से? 18/10 से। 10 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। यह कट गया, आंसर क्या आ गया? यह आ गया 10 दिन। यानी कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइस। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुखार के कारण रमेश की क्षमता 40% कम हो गई। तो गाइस आप जानते होंगे कि 40% मतलब कितना होता है? 2/5। यह 40% का मतलब कितना होता है? 2/5 होता है, 2/5। ठीक है, यानी कि बंदा पहले 5 काम कर रहा था, 5 में से 2 काम कम हो गया। मतलब कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। रमेश जो है पहले 5 काम कर रहा था बिफोर, और ये हो गया नाउ, अभी। ये हो गया वर्क का रेशियो। किसका रेशियो हो गया गाइस? वर्क का रेशियो हो गया। पहले 5 काम, अब 3 काम। ये रेशियो में हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करा उसके बाद? अब वह काम करने में या कार्य करने में 12 दिन अधिक समय लेता है। 12 दिन अधिक समय लेता है। यदि वह अपने प्रारंभिक क्षमता के 50% पर कार्य करे, जो भी आपकी क्षमता थी उसका 50% अगर यूज करता हो, तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 40% में 2/5 होता है। बंदा पहले 5 काम कर रहा होगा, तो 5 में से अगर 2 माइनस बचा कितना? 3 काम किया। ठीक है, ये हो गया रेशियो किसका? वर्क का। मैंने कल ही बताया था कि वर्क का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम। तो अगर मैं टाइम का रेशियो निकालू गाइस तो क्या हो जाएगा? 3 और 5। ये हो जाएगा काम का रेशियो हो जाएगा। यानी कि पहले देखिए 3 यूनिट समय लेता था, अब कितना लेगा? 5 यूनिट लेगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का है? 2 यूनिट का। और यही 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 12 दिन। यह हो गया 2 यूनिट का मान 12। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। 2 का वैल्यू अगर 12 तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। अब 6 3 18 हो जाएगा और 6 5 30। यानी कि गाइज मैं सीधे कह सकता हूं इसको कि पहले उसका 18 दिन समय लगता था, अब कितना लग रहा? 30 दिन लग रहा। कोई दिक्कत? पहले कितना लगता था गाइज? 18 दिन समय लगता था, अब कितना लग रहा उसका? 30 दिन, यानी कि 12 दिन समय अधिक लग रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए गौर कीजिएगा कि यदि वह 50% कार्य क्षमता से काम करे, तो आप एक चीज बताइएगा गाइस कि पहले जो रमेश था, रमेश वह किसी काम को 18 दिन करता था। मान लीजिए कि वह पर डे 1 काम करता था, या सपोज वह पर डे वह 1 गोली खाता था, तो यानी कि वह 18 गोली खाता होगा। लेकिन अब डॉक्टर उसको सजेस्ट किए कि आप 1 गोली नहीं, आधा गोली खाओ।
क्योंकि कार्य क्षमता उसका आधा कर दिया जाता है। एक गोली नहीं खाना, उसका आधा गोली खाना है। आधा गोली मतलब क्या कि 1/2, और 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 36 डेज, यानी कि वह जो डोज होगा जो 18 दिन का वो हो जाएगा 36 डेज का। दैट इज आंसर। समझ पे मेरी बात को, देखिए समझिएगा। यह बोल रहा है कि पहले वह काम को 18 दिन में करता था। मैंने मान लिया कि पहले वह एक दिन में एक काम करता था, तो 18 दिन में 18 काम किया होगा। लेकिन अब जो कार्य क्षमता है उसका आधा हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50% अपने एफिशिएंसी के साथ काम करता है, 50%। तो 50% तो कितना, 1/2। तो 1/2 मतलब क्या, 2 चल जाएगा ऊपर, 18 दिन कितना आ जाएगा 36, और वह काम को पूरा करेगा 36 डेज में। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइस, ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा क्या कि ए बी से 20% कम सामर्थ्यवान है। इंग्लिश में क्वेश्चन मेंशन किया गया होगा, आपको इंग्लिश वाला बच्चा लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को रीड करें अच्छे से और समझिए। तो गाइस यह कह रहा है कि ए बी से 20% कम सामर्थ्यवान है, यानी कि ए जो है वह बी से, तो 20% मतलब कितना होता है 1/5। अगर यह 5 काम करता होगा तो ए उससे एक कम काम करेगा, मतलब कितना काम करेगा 4 काम करता होगा। यह हो गया इनका वर्क का रेशियो, वर्क का रेशियो हुआ। उसके बाद क्या कर रहा है, ए किसी काम को प्रारंभ करता है। ए जो है आप क्वेश्चन देख चुके होंगे गाइस, ए किसी काम को प्रारंभ करता है, तो ए ने काम को प्रारंभ कर दिया। ठीक है जी, ए ने काम को प्रारंभ कर दिया और वह x दिन काम करता है, और वह x दिन काम करता है। तदुपरांत b के स्थान पर a आ जाता है, मतलब a हट गया तो कौन आ गया, अब b आ गया, b आ जाता है और शेष कार्य x - 7 दिन में पूरा हो जाता है। यही क्वेश्चन था। यदि वे a तथा b के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3:2 है, यानी a तथा b के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है 3:2 है, तो दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह क्वेश्चन था। तो आप बताइएगा इसकी, अगर A 4 काम करता है और B 5 काम करता है, तो अगर x दिन काम किया होगा तो यह 4 दिन काम किया होगा, और यह x - 7 दिन काम किया होगा, और काम कितना करता है 5, तो मैंने 5 से हम यहाँ पर गुना कर दिए। ठीक है जी, तो यह इनका निकल जाएगा वर्क, राइट। अब A तथा B के द्वारा किया गया कार्य, अब A के द्वारा कितना निकल गया 4x, B के द्वारा तो यह निकल गया गाइस x - 7 × 5। अब इनका जो रेशियो है, A और B का जो रेशियो है वह बोल रहा था 3:2, यानी जो रेशियो दिया है गाइस वह दिया है 3:2, तो मैंने यहाँ पर 3:2 मेंशन कर दिया A और B के द्वारा। अब इसको क्रॉस करके क्रॉस करेंगे इसको हम लोग, तो यह क्या लेगा देखिएगा, 5 × 15 15x, 5 × 15 से 105 आ जाएगा, और 4 दूनी के 8x, यह हो जाएगा 8x। तो 15 में गया 8, 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7x, और ये 105, तो गाइड x का मान कितना आ जाएगा 15, x का मान 15, यानी कि यह ध्यान से देखिएगा, a ने काम किया होगा 15 दिन, A ने काम किया होगा 15 दिन, और B ने काम किया होगा 15 - 7 यानी कि 8 दिन काम किया होगा। अगर मेरे से सिर्फ टाइम पूछता कि बताएं कि A अकेले कितना दिन तक काम किया, तुम्हारा आंसर होता 15 दिन। B शेष काम को कितने दिन में पूरा किया, तो आप बोलते 8 दिन। लेकिन क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि अगर वे साथ मिलकर काम करें, कौन कौन, A और B अगर साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में केवल कितना समय लगेगा। तो आप बताइएगा कि टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं आप, टोटल वर्क। तो गाइस आप बताइए कि अगर यह x का मान 15 है, यह 15 गुने 4 करने कितना आ जाएगा 60, यह 60 काम हो जाएगा, और 15 - 7 यानी कि 8 गुने 5 कितना आ जाएगा 40, यानी मैं सीधे कह सकता हूं कि यह काम कुल कितना रहा होगा 100। और जब A और B को जब साथ में लगा देंगे तो यह 100 काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा था। तो A और B का एफिशिएंसी है कितना, तो A और B का एफिशिएंसी आपको दिख रहा होगा, यह 4 और यह 5, यह 4 काम करता है, और यह 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे गाइस तो यह आ जाएगा 11 1/9 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार इसको अच्छे से देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। ए और बी किसी कार्य को सी के द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में पूरा करते हैं। यदि सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे 20 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा या लेगा, ये आपको निकालना है। क्या इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन देख चुके होंगे जब हम लोग अच्छे से। देखिएगा ए प्लस बी, ए तथा बी किसी कार्य को सी के द्वारा लिए समय में आधा समय लेता है। आधा मतलब क्या, अगर यह 2 घंटा लेता होगा तो यह कितना लेता होगा, 1 घंटा लेता होगा। देखिए ध्यान से, मार्क नहीं ठीक चल रहा, कोई बात नहीं। गाइस यहां देखिएगा ए तथा बी जो है कितना भी समय लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा क्या कि ए और बी किसी कार्य को सी के द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है, मतलब यह 2 तो यह 1 लेता है। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी जो है ए से 1/3 समय लेता है, मतलब क्या कि अगर यह 3 घंटा लेता होगा तो यह कितना लेता होगा, 1 घंटा लेता होगा। गाइस यह क्या है, यह टाइमिंग का रेशियो हो गया। यह रेशियो किसका है, टाइम का। मुझे निकालना क्या चाहिए, वर्क का। क्या निकालना चाहिए गाइस, वर्क का। तो 1:2 का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, 2:1, और 1:3 का यहाँ पर गाइस हो जाएगा क्या, 3:1। यह बात आपको समझना होगा। टाइम को उल्टा करके कहां लेके जाना आपको, वर्क में। अब यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर तीनों मिलकर साथ काम करे तो काम कुल कितना समय में खत्म होगा या समाप्त होगा, ये आपको निकालना है। क्या यहां पर देखिएगा कि 2 और 1 3, 3 और 1 4। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा a प्लस बी प्लस सी। तो अगर इन a b और c को मैं जोड़ूं तो यह आएगा a प्लस बी प्लस सी। उसी प्रकार से अगर मैं इसको जोड़ूं a b c को तो यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा। तो गाइस आप एक चीज नोटिस कीजिएगा हमेशा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर मैं a प्लस बी का वैल्यू यहां पर चेक करूं तो कितना 3 आ रहा है, यहां पर चेक करूं तो गाइस ये 4 आ रहा है। यह संभव नहीं है। एक जगह a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 3 और एक जगह a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 4, यह संभव नहीं है। कैसे अगर यह बराबर होगा यह वैल्यू, तो यह वैल्यू आपको बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, देखिएगा बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 4 से यहाँ पे गुना कर दिया और यह 3 था, मैंने 3 से यहाँ गुना कर दिया। कितना आ गया, यह आ गया 12 और यह आ गया 12। कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देखिए, 2 and 1 3 हो गया, 2 and 1 3। तो 3 से हम अगर 12 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जो 4 से आप यहाँ गुना किए थे, 4 से यहाँ गुना कर दिया, 4 से यहाँ गुना कर दिया, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यह आ जाएगा 4। ठीक है जी, रेड मार्कर देखें थोड़ा। अगर हम यहां पर बात करें 3 और 1 4, 4 से मैं डिवाइड करूं 12 को तो कितना आ जाएगा 3, यानी 3 आ जाएगा। 3 से मैं यहां गुना करो गाइस तो ये आ जाएगा 9 और यहां 3 से गुना कर दिया आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। बात समझ पा रहे सब कोई। यानी कि मैं सीधे कह सकता हूं गाइस यहां पर क्या कि देखिएगा A B और C, A कितना काम करेगा तो 3 काम करेगा, मैंने 3 पुट कर दिया। C कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, मैंने यहां पर 4 कर दिया। अब कुल काम थे कितने, तो कुल काम देखिएगा 12 था। तो 12 में से 4 तो इन 7 देकर समाप्त हो चुका है, तो बचा कितना होगा, 5 बचा होगा, मैंने 5 यहां पुट कर दी। यही बात आपको समझना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये बात अगर समझ आते हैं तो क्वेश्चंस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको मैंने क्या किया, सबसे पहले A B और C का एफिशिएंसी को निकाला। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज इससे पहले वाले वीडियो को थोड़ा देखें समझे, उसके बाद अगर यह वीडियो देखेंगे थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो क्वेश्चंस कह रहा था क्या, क्वेश्चन को मैं फिर से रीड करता हूं। क्वेश्चंस कहा था क्या कि यदि वे सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम 20 दिन में पूरा होता है। यानी कि गाइस टोटल वर्क अगर मैं निकालूं, टोटल वर्क, तो यह बोल रहा है कि A प्लस B प्लस C और यह 20 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो A B और C का कार्य कितना है, A 3 काम करेगा, यह 4 करेगा और यह 5 करेगा। तो 3 4 7 5 12, क्या मैं 12 पुट कर सकता हूं? या यहां भी देख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C का मान क्या दिखाई दे रहा है, 12, तो 12 पुट कर दीजिए। और यहां पर हो गया आपका यह 20 दिन, यह हो गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि तो बताएं कि A अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो A अगर पूरा करेगा तो 12 × 20 हो गया क्या इसका काम,
और ए का कार्य क्षमता क्या है 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 चौके 12 और 20 चौके 80, यानी कि 80 इट इज योर आंसर्स, दैट इज योर आंसर्स। आप एक बार वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगले क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गैरिसन में 1000 सैनिक के लिए 1 महीना का भोजन था। 10 दिनों के बाद 1000 अतिरिक्त सिपाही या सैनिक गैरिसन में शामिल हो गए। बचे हुए भोजन से सैनिकों का जो खर्च है वह कितने दिनों तक चला होगा, ये आपको निकालना है। यह पूछ रहा है कि बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकेंगे। तो गाइस ये समझिएगा, मैंने बताया था आपको कि देखो गाइस M1 D1 और H1 का यूज करते हैं तो यहाँ आता है M2 D2 और H2, लेकिन गाइस यहाँ पर MDH है नहीं। यहाँ पर जो बात कह रहा है उसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1000 सैनिक मैंने लगाया, ठीक है जी, 1000 सैनिक लगाया और यह जो खाना था ये 30 दिनों के लिए था, यानी कि 1000 सैनिक उस भोजन को 30 दिनों तक चला सकते थे। जो भी उनके पास फूड आर्टिकल था, खाद्य सामग्री जिसको बोलते हैं, वह 30 दिनों तक चला सकते थे। लेकिन 10 दिनों के बाद क्या देखा गया कि 10 दिनों के बाद मतलब 10 दिन खाना खा लिए होंगे। 10 दिनों के बाद मतलब क्या कि 10 दिन उनका जो खर्च था वह समाप्त हो चुका होगा 10 दिन का, तो बचा कितना है 20 दिन का। अब इसमें क्या हो गया कि 1000 अतिरिक्त आदमी और आ जाते हैं। तो गाइस पहले से कितने थे 1000, अब 1000 और आ गए तो यह हो जाएगा 2000। अब यह खाना कितने दिन तक चलेगा ये आपको निकालना है, मतलब यहाँ पर निकालना है क्या x निकालना है, मतलब यह आपको टाइमिंग निकालना है। तो कुछ नहीं करना, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 30 - 10 20 हो जाएगा और यह 2000 नीचे आ जाएगा तो यह आ जाएगा x, यह कट जाएगा इस तो यह आ जाएगा 10 दिन, यानी x का जो मान आएगा वह चलेगा 10 दिन और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठेकेदार एक रोड को 80 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 50 आदमी को काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद उसे ज्ञात होता है कि केवल 1/3 रोड का ही निर्माण हो पाता है। 24 दिनों के बाद यह ज्ञात होता है कि सिर्फ 1/3 रोड ही बन पाता है। कितने अतिरिक्त आदमी और काम पर लगा दिए जाएं जिससे कि काम 16 दिन पहले ही समाप्त हो जाए। यह क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अभी मैम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार एक रोड को 80 दिन बनाने का ठेका लिया गया। इस तो देखिए टाइमिंग क्या था इसका 80 दिन का, मतलब मैंने किसी से ठेका लिया कि हम 80 दिन में काम समाप्त कर देंगे। इसके लिए मैंने 50 आदमी काम पर लगाया, 50 आदमी काम पर लगाया और 24 दिन के बाद मतलब क्या कि 24 दिन मैंने उस पर काम करवा दिया। 24 दिन हमने काम करवा दिया तो 24 दिन के बाद क्या देगा इसकी मेरा जो काम है वह सिर्फ 1/3 हुआ है। मतलब क्या कि 1/3 कहने मतलब क्या कि 3 किलोमीटर अगर रोड बनाना था उसमें से मात्र मैंने 1 किलोमीटर का ही निर्माण करा पाया हूं। तो यहां पर मैंने वर्क को ऊपर कर दिया। अब बताइए गाइस कि 3 किलोमीटर में से अगर मैं 1 किलोमीटर अगर रास्ता बना दिया हूं तो बचा कितना होगा 2 किलोमीटर। तो गाइस मैंने 2 किलोमीटर मैंने यहां पुट कर दिया जो रिमेनिंग वर्क है। अब क्या कर रहा है कि उसमें कितने आदमियों को और लगा दिया जाए, इसमें कितने आदमियों को और काम पर लगा दिया जाए। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क 16 डेज अर्लियर, जिससे ये काम 16 दिन पहले शॉर्ट हो जाए। तो गाइस अब बताइएगा कि ये 50 आदमी काम पर कर रहे थे, जा रहे थे। 50 में से मैंने कुछ आदमी को और इन्वॉल्व कर दिया, मैंने मान लिया x, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि 16 दिन पहले समाप्त हो जाना चाहिए। तो एक बात बताइए कि मैंने कुल टारगेट लिया था 80 दिन में काम कराने का, 80 दिन में 24 दिन मेरा समाप्त हो गया है। तो बचा कितना होगा 10 - 4 6 हो जाएगा और 7 - 100 5, 56 दिन और बचा था मेरे पास। लेकिन हम चाहते हैं कि 56 दिन में नहीं, 56 डेज में नहीं, 16 डेज अर्लियर काम को समाप्त करना है। तो 16 माइनस कर दीजिए, तो यानी काम पूरा करना होगा कितना दिन में 40 दिन में काम को पूरा करना होगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर गुना कर दिया 40 से।
समझ रहे हैं सब कोई? वेरी गुड। चलिए अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो सोल्व अगर करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे गाइस, तो क्या होगा ये गौर कीजिएगा। यह कट जाएगा 20 बार में, ठीक है जी। यह 0 और 0 कैंसल आउट, यह कट जाएगा 12 बार में, 12 बचे कितना आ गया 60, और यह आ जाएगा 50 प्लस x इधर आ जाएगा। तो x समान क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 आदमी को काम पर और इन्वॉल्व करना चाहिए। और यह जो आया वह मेन निकलेगा, 10 आदमी मेन, यह 10 आदमी और काम पर इन्वॉल्व करेगा, तो वह कार्य 16 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। चलिए यह बात को समझ चुके होंगे, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। ए 3 दिन में उतना काम करता है जितना कि सी 5 दिन में काम करता है, सी 5 दिन में काम करता है। तो गाइस कहिए क्या यहाँ पर कि a बाई सी इक्वल क्या आ जाएगा 5/3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि b 3 दिन में उतना काम करता है, b जो है 3 दिन में उतना काम करता है जितना किसी 2 दिन में, जितना किसी 2 दिन में काम को पूरा करता है। तो गाइस आप अगर b बाई सी निकालते हैं तो यह आ जाएगा कितना आपका, यह आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, हाँ या ना 2/3। तो आप देख पा रहे होंगे सी का वैल्यू यहाँ भी 3 है, सी का वैल्यू यहाँ भी 3 है। तो कुछ नहीं कीजिए, सीधे लिख दीजिए क्या कि ए बी और सी का जो रेशियो होगा, ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3। ये पुट कर सकते हैं 5, 2 और 3। ऐसे में क्यों कह दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सी का वैल्यू यहाँ भी 3 है, सी का वैल्यू यहाँ भी 3 है। सी जब 3 है तो बी कितना है 2, सी जब 3 है तो ए कितना है 5। तो मेरा जो रेशियो बनेगा वो 5, 2 और 3 का। अगर जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, चूंकि आपको यह समझ में अच्छा से आता होगा कि ए और सी का कितना दिया है 5 और 3 दिया है, बी और सी का दिया है कितना 2 और 3। तो यह देखिएगा 3 और 3 बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर सी का वैल्यू 3 है तो ए का मान क्या है 5, सी का वैल्यू अगर 3 है तो बी का मान कितना है 2, यानी 5, 2 और 3 का रेशियो बनेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब यहां पर बात समझना है क्या क्वेश्चन में क्या करा कि बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा, बी को कार्य करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी यदि ए उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो गाइस यहां पर आप निकाल दीजिए टोटल वर्क। ए जो है उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो गाइस ए जो है एक दिन में करता कितना है काम, तो एक दिन में काम करता है 5 गुने करेंगे 24 तो यह आ जाएगा 120 काम, ठीक है जी। अब बोलता है कि बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 2, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 2। अगर उसके पास 120 टैबलेट है और वह बंदा एक दिन में 2 टैबलेट खाता होगा तो वह डोज 60 दिन का रहा होगा। 60 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 60 दिन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। राम किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। यदि मोहन की क्षमता राम तथा श्याम की संयुक्त क्षमता से 20% कम है तो मोहन अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को, अब समझिएगा इसका सॉल्यूशन क्या रहा होगा। देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पर राम लिख दिया और यह हो गया श्याम। राम करेगा काम 40 दिन में और श्याम करता है 60 दिन में। तो गाइस अगर मैं इसका एलसीएम निकालो तो यह आ जाएगा 120, या 40 है, ठीक है 40 दिया और 60 दिन, यह हो गया इनका एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, राइट। अब यह बोल रहा है क्वेश्चन में एक लाइन और लिखा हुआ है कि यदि मोहन की क्षमता राम और श्याम से क्या बोलता है 20% कम है। तो गाइस आप जानते होंगे कि 20% मतलब क्या होता है 1/5। तो अगर यह 5 काम कर रहा होगा तो उसमें से 1 कम यानी कि यह 4 काम करता होगा। यह रेशियो मैंने बता दिया, यह क्या हो गया रेशियो। अगर आर और एस यानी राम और श्याम 5 काम कर रहे होंगे तो मोहन कितना काम कर रहा होगा 4 काम कर रहा होगा, ठीक है जी। तो मोहन अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, यह क्वेश्चन था। मोहन अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, यह पूछा था। अब गाइस यहाँ पर यह बात समझना है क्या कि आप देख पा रहे होंगे कि राम और श्याम में आप देख पा रहे होंगे रेशियो आप कितना देखिए, राम कितना काम करता है 3 और ये श्याम कितना करता है 2। तो गाइस ये राम के लिए और श्याम के लिए आप सीधे यहाँ पर 3 और 2 दिख रहा है आपको, कुछ करना नहीं, 3, 2, 5 हो गया।
यह राम के लिए हो गया और यह श्याम के लिए हो गया। तो गाइस मोहन के लिए कितना रेशियो हो जाएगा आपका 4, इसमें नो चेंज रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मोहन अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो गाइस पहले आप निकालो क्या इसका टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क क्या होगा। तो आप ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि राम किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो राम जो है किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है और राम का एफिशिएंसी है कितनी आपकी 3। तो 3 से अगर गुना करेंगे हम 40 में तो कितना आ जाएगा 120 आ रहा होगा। कितना आ गया जी यहाँ पर 120 आ रहा होगा। ठीक है जी। अब 120 काम को अगर मोहन करे तो समय कितना लगेगा ये पूछा था। तो मोहन के लिए हम रखेंगे क्या कि काम है 120 और कैपेसिटी कितनी इसकी है 4। तो ये डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 3 4 12 यानी कि 30 दिन और यह 30 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। कौन? यह मोहन। यही क्वेश्चन पूछा था कि मोहन अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आंसर शुड बी 30 डेज। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हैं और किसी काम को वे 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। उस कार्य को पूरा करने में उनकी जो दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी है वह है 3:2। ठीक है जी। पुरुष के लिए 3 और स्त्री के लिए 2 एज्यूम किया है यहाँ पर। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य करना पड़े तो समय कितना लगेगा। तो आप सिंपल से देखिएगा यहाँ पर क्या कि एक पुरुष और एक स्त्री 1 मेल एंड 1 फीमेल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में पूरा करते हैं। तो गाइस यह जो शो करेगा यह होगा टोटल वर्क। यह क्या निकलेगा टोटल वर्क। अब यहां पर जो रेशियो दिया हुआ है कि एम एंड एफ यानी कि मेल और फीमेल का जो वर्क एफिशिएंसी दिया है 3:2 3/2 दिया होगा। मेल कितना काम करता है 3 और फीमेल कितना 2। तो गाइस यहां पर 1 एम का मान कितना है 3। तो मैंने यहां पर 3 पुट कर दिया और 1 एफ कितना 2 और यह गुना कर देंगे 20 से। तो 20 बचे कितना हो जाएगा 3 तो 5 गुना 20 करेंगे 100 आ जाएगा। यह हो जाएगा 100 काम। देख पा रहे होंगे कितना काम हो जाएगा 100 काम हो जाएगा। अब ये 100 काम को करने के लिए सिर्फ स्त्री को काम पर लगाया जाए, स्त्री फीमेल को काम पर लगा दिया जाए तो गाइस 100 काम है और फीमेल के लिए कितना एफिशिएंसी है जिसका 2 दिखाई दे रहा होगा। 2 से डिवाइड के लिए कितना आ जाएगा 50 यानी कि वह काम 50 दिन में पूरा होगा। ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गौर से ध्यान से सुनिएगा। कह रहे क्वेश्चन में क्या कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है और सी जो है वह शेष कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखिए ध्यान से। यह कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। गाइस ये 12 है और यह 16 है। तो गाइस अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं 12 और 16 का तो यह आ जाएगा 48। यह होगा टोटल वर्क। ठीक है जी। तो 12 4 जा और ये 16 3 जा यानी कि 4 और 3 का एफिशिएंसी बन रहा होगा इन लोगों का। ए प्लस बी का 4 बी प्लस सी का 3 बन रहा होगा। अब यह क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए किसी काम को 5 दिन करेगा और बी उसी काम को 7 दिन करता है और सी जो है शेष काम को 13 दिनों में पूरा कर लेता है। गाइस तो एक बात बताइएगा समझिए ध्यान से। मैं कहता हूं क्या कि ए को जाना है 5 किलोमीटर और बी को जाना है 7 किलोमीटर और सी को जाना है मान लीजिए 13 किलोमीटर। सपोज ये बात है। अब अगर ए को जाना है 5 किलोमीटर बी को जाना है 7 किलोमीटर तो क्या बी जो है ए को 5 किलोमीटर तक लिफ्ट दे सकता है हाँ या ना। यानी कि बी जो है ए को 5 किलोमीटर तक इजिली ले जा सकता है। तो गाइस ए और बी को मैंने 5 किलोमीटर तक यानी कि 5 दिन तक साथ में काम करा दिए। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिएगा ए को जाना था 5 किलोमीटर यह चल चुका है। बी को जाना था कितना 7 किलोमीटर।
तो 5 तो चल चुका है, तो बचा कितना होगा, 2 किलोमीटर बचा होगा, इसका 2 किलोमीटर बचा होगा। अब आगे कौन मिल गया, सी बोला कि मेरे को भी जाना कितना, 13 किलोमीटर जाना है। तो 13 किलोमीटर अगर जाना है तो क्या बी के साथ में 2 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकता है गाइस। तो यहां पर बी और सी को मैं चला दिया 2 किलोमीटर। अब बताइए गाइस कि बी को चलना था 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यहां पर चल चुका और 2 किलोमीटर यहां पर हो गया इसका। अब चलते हैं हम सी की ओर, तो सी को चलना था कितना, 13 किलोमीटर तक। तो सी को चलना है 13 किलोमीटर, जिसमें कि 2 किलोमीटर चल चुका है, किसके साथ में, बी के साथ में। तो बचा कितना होगा, 11 किलोमीटर। यही बात आपको समझना था। अब इसको लेके चलते हैं आपको वर्क पर या काम पर। मान लीजिए यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए को काम करना था 5 दिन, बी को करना था 7 दिन और सी को करना था 13 दिन। तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि ए और बी को 5 दिन इकट्ठे में काम पर इन्वॉल्व कर सकता हूं, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकता हूं। अब ए का कोटा पूरा हो गया, अब ए काम पर नहीं जाएगा, लेकिन बी तो आएगा ना, क्योंकि बी को जाना था कितना, बी को काम करना था 7 दिन तक, 5 दिन काम कर चुका, 2 दिन और काम करेगा। ठीक है जी। अब देखिएगा 2 दिन काम करेगा बी, लेकिन सी को भी करना है कितना दिन, 13 दिन तक काम करना था। तो गाइस क्या बी और सी इकट्ठे 2 दिन तक साथ में काम कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है। अब सी जब 2 दिन काम कर चुका होगा तो बचा कितना होगा, 11 दिन का, यानी कि सी को 11 दिन अकेले काम पर आना होगा। अब यहां पर यह क्वेश्चन उठता होगा दिमाग में कि सर आप यह ए प्लस बी और बी प्लस सी क्यों ले लिए, आप ऐसे क्यों सोचे। गाइस ऐसा सोचने का मकसद मेरा क्या था कि आज देखिएगा ए प्लस बी का एफिशिएंसी मेरे को मालूम है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी मालूम है, इसलिए मैंने यह प्रोसेस को उठाया। समझ पा रहे हैं। और अगर यह चीज नहीं मालूम होता तो हम यह स्टेप नहीं उठाते। गाइस आपको दिया हुआ था ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना, 4 था। तो गाइस अगर ये 5 दिन काम करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करेगा, तो मैं 4 से यहाँ गुना कर दिया, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए बात देखिएगा बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं और एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 से मैंने यहाँ गुना कर दिया, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। यह 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 काम। इन दोनों को मैं जोड़ दिया। अब बताइए गाइस कि 48 काम में से 26 काम आपने पूरा कर लिया, तो 26 माइनस कर देते, तो 8 में 6 कितना बचेगा, 2, और 4 माइनस 2 यानी कि यहाँ पर 2 बचेगा, 22 काम। यह 22 जो काम बचा यह किसके हिस्से में जाएगा, तो यह जो जाएगा सी के हिस्से में जाएगा। अब भाई समझिएगा कि यह 22 काम करेगा और यह करता है कितना दिन में, 11 दिन टाइम मिला है। तो 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी के 22 यानी कि 2, पर डे वह 2 काम करता होगा। यह जो 2 निकला वह सी की कार्य क्षमता या सी का कार्य क्षमता। कोई दिक्कत, यह वर्क हो गया और यह टाइम हो गया, वर्क बाई टाइम इक्वल टू क्या, एफिशिएंसी। यह सी का क्या निकल गया, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, राइट। अब ये क्वेश्चन कह रहा था क्या, क्वेश्चन कह रहा था कि सी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो गाइस सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 2। यह सी का कार्य क्षमता हो गया, 2 निकल गया। अब टोटल काम कितना था आपका, 48। काम तो कुल 48 ही है। तो सी जो है 48 काम को पूरा करने में एक दिन में अगर 2 काम करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 24, और यह 24 दिन यह इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। यानी कि सी उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। एक बार आप इसको अच्छे समझिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 आदमी और 3 बच्चे किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 आदमी और 1 बच्चे या 1 बच्चा उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। यह आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से कि 2 आदमी और 3 बच्चे, 2 आदमी और 3 बच्चे, ए मैन के लिए और सी चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। 2 आदमी और 3 बच्चे किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ये 10 मैंने ले लिया। जबकि 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, यह कह रहा है क्वेश्चन। तो गाइस आप क्या कीजिए यहाँ पर कि 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। गुना करेंगे तो यह 10m
देख पा रहे होंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10m और यह आ जाएगा 15c। यहाँ गुना करेंगे तो 12m और यह आ जाएगा 8c। m को एक तरफ कर दीजिए, c को एक तरफ कर दीजिए। तो गाइस आप देखिएगा कि 12 में से घटाएंगे 10 तो कितना आ जाएगा 2m और 15 में घटाएंगे 8 तो कितना आ जाएगा 7c। यानी कि अगर गाइस मैं m/c निकालता हूं तो m के साथ कोएफिशिएंट कितना है 2, यह आ जाएगा, c के साथ क्या है 7, तो यह 7/2 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि m 7 काम करते हैं जबकि बच्चे 2 काम करते हैं, एक बच्चा 2 काम करता है। अब आपको निकालना था टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है आइए गौर कीजिएगा गाइस। टोटल वर्क अगर आप निकालते हैं तो कुछ नहीं करना, टोटल वर्क आप किसी में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर यह 2m है, 2m और 3c यह काम करते हैं 10 दिन में। तो m का वैल्यू कितना है 7, 7 दूनी के कितना आ जाएगा 14 और c का वैल्यू कितना है 2, 2 तो यह कितना 6 और यह आ जाएगा 10। 14 और 6 20। मैं एक ही बार 20 लिख देता हूँ गाइस, जिसको एक ही बार मैं यहाँ पर लिख दिया 20, यह हो गया टोटल 20, 200। अब यह क्वेश्चन में कह रहा था बताइए कि 2 आदमी और 1 बच्चा। तो गाइस 2 आदमी और 1 बच्चा, 2 आदमी और 1 बच्चा का जो क्षमता होगा वह कितना रहा होगा। तो 2 आदमी और 1 बच्चा, m का मान कितना है 7, मैंने यहाँ पुट कर दिया और 1c का वैल्यू कितना है 2, 2 मैंने यहाँ पुट कर दिया, 14 और 2 16, यह 16 आ गया। यानी कि 2 आदमी और 1 बच्चा का जो एफिशिएंसी आया कितना आ गया 16। अब इसी को आप डिवाइड करते कि 200 बटा में 16 कर देते, यह क्या निकाल देगा टाइम निकाल देगा। तो गाइस यह हो जाएगा कितने बार में 8 दूनी के 16 और 25 बटे 200 यानी 25/2 मतलब 12.5 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसको अच्छे से देखिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर कीजिएगा कि 24 पुरुष या 30 महिलाएं या कह रहा है ना, और नहीं। देखिए एक यह होता है और यह होता है, दोनों का मतलब अलग अलग है। यह होता है आपको मान लीजिए बोलेगा a एंड b, तो आपको लिखना पड़ेगा a + b। लेकिन गाइस बोलेगा a और b, तो आपको लिखना होगा a = b। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में, यह और बोल रहा है। हिंदी बोलेगा तो या होगा या अथवा होगा, और इसमें जब होगा तो या तो एवं होगा या और होगा। यह तो एवं या और रहेगा तो प्लस करना है, या अथवा या ओ आर रहेगा तो क्या लिखना आपको इक्वल टू लिखना है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24 आदमी या 24 पुरुष या 30 महिला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 18 पुरुष और 40 महिलाएं यदि एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को वे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। यह क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइस करना क्या है, आइए ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको लिखना चाहिए क्या, लिखिएगा ध्यान से। यहां पर क्वेश्चन है कि 24 पुरुष यानी कि 24 मेल और 30 फीमेल, यह हो गया। ठीक है, यह कह सकते हैं हम लोग। तो m/f मेल और फीमेल, m/f यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 24। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसे कट करेंगे तो 6 25 और 6 चौके 24, यह आ जाएगा 4। 6 25 6 चौके 24 यानी कि 5 और 4 का रेशियो में यहाँ काम होगा। अब अगर मैं निकालना चाहता हूँ टोटल वर्क, तो गाइस टोटल वर्क निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन कह रहा है शुरू वाले लैंग्वेज को पकड़िए। टोटल वर्क अगर आप निकाल रहे हैं तो बोल रहा है कि 24 पुरुष को लगा दीजिए काम पर या 30 महिला को काम पर लगा दीजिए, काम 12 दिन में ही समाप्त होगा। बात को समझिएगा। 24 पुरुष या 30 महिला का मतलब क्या हुआ कि या तो 24 आदमी को लगाइए या 24 आदमी को हटाकर वहां पर 30 महिला को लगा दीजिए, काम पूरा होगा 12 दिन में। तो गाइज मैंने यहां पर लिख दिया कि 24 पुरुष पूरा करते हैं काम को 12 दिन में। तो गाइज 24 m का मतलब कितना हो गया, m का मतलब कितना है 5, मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया और यह हो गया 12। कोई तकलीफ किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर कह रहा था क्या कि तो बताएं कि 18 पुरुष और 40 महिलाएं यानी कि फीमेल कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो गाइस इनका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। इनका एफिशिएंसी कितना होगा 18 m का मान कितना है 5 और 40 m का मान कितना है 4, गुना करेंगे 18 25 90 और यह आ जाएगा 160, ये प्लस है बाबू,
तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250, 16 और 9 25 हो जाएगा 250। अब अगर टाइम निकालना है तो बस यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 24 गुने 5 गुने 12 और बटा में कितना 250 से डिवाइड करते हैं। 250 का मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये देख पा रहे होंगे आप 5 दूनी के 10 हो जाएगा जी, और ये आ जाएगा 2 6 का 12। 24 गुने 6 करेंगे तो आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 144/25, ये आ जाएगा। इसका ध्यान से देखिएगा, इसका सही जो आंसर्स होगा ऑप्शन में आपको रेट में आपको लिख दिया होगा कि 5.76। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 144 को अगर आप डिवाइड करते हैं 25 से तो कितना जाएगा 25 25 125 हो जाएगा जी। 14 में 5 गया 9 हो जाएगा, 3 - 2 1, यानी कि गाइस हम कह सकते हैं 5.19/25 ये हो जाएगा। या आप इसी को कह सकते हैं कि आगे 4 से यहाँ गुना करें, 4 से यहाँ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 1976/100। हम सीधे कह सकते हैं कि 5.76, जो कि आपको ऑप्शन में मेंशन कर दिया गया है कि 5.76 डेज योर राइट आंसर। या तो आप यह कह सकते हैं कि 519/25 डेज, अगर यह रहेगा तो यह टिक कीजिए, या पॉइंट में दिया है तो आपको यह चेंज कर लेना चाहिए। चलिए हम लोग आज नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।